नमस्कार, टेक्निकल अड्डा चैनल में पुनः आपका स्वागत है। मैं जीपी वर्मा, एक्स चीफ इंजीनियर, यूपी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। आजकल स्मार्ट मीटर यानी स्मार्ट एनर्जी मीटर के बहुत चर्चे हैं, या यूं कहें कि स्मार्ट मीटर बहुत कुख्यात हो गया है, एक विलेन की तरह। पूरे भारत में जगह जगह इसके विरुद्ध धरना प्रदर्शन किया जा रहा है एवं चक्का जाम किया जा रहा है। लेकिन स्मार्ट मीटर शुरू से ही स्मार्ट नहीं था। आइए थोड़े इसके स्मार्ट बनने की कहानी जानते हैं। सन 1882 में न्यूयॉर्क शहर में जब इलेक्ट्रिसिटी का कॉमर्शियल यूज शुरू किया गया, उसके पहले ही सन 1881 में इलेक्ट्रिकल एनर्जी मीटर का प्रादुर्भाव हो चुका था। आप जानकर आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि पहला जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मीटर बनाया गया वो इलेक्ट्रोलिसिस के सिद्धांत पे बनाया गया था, जिसमें एक शीशे के बर्तन में कॉपर सल्फेट का घोल रखा जाता था और उसमें 2 इलेक्ट्रोड लटकाए जाते थे। इन दोनों इलेक्ट्रोड को घर के इलेक्ट्रिसिटी के सीरीज में कनेक्ट कर दिया जाता था। बाद में इसकी जो इलेक्ट्रोड पे कॉपर की कोटिंग चढ़ती थी, उसे तौलकर बिजली का बिल बनाया जाता था और कंज्यूमर इसका भुगतान करते थे। है ना मनोरंजक बात। कालांतर में 1888 में इलेक्ट्रिक मोटर टाइप मीटर का आविष्कार किया गया, 1889 में इंडक्शन मोटर टाइप मीटर का आविष्कार किया गया एवं सन 2000 से डिजिटल मीटर का यूज शुरू हो गया। लेकिन इनमें सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी रोटेटिंग डिस्क टाइप एनर्जी मीटर को मिला, जिसने लगभग एक सदी तक इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट इंडस्ट्री पे राज किया। आपको भी इन मीटर की याद होगी, कृपया इसका चित्र देखें। वास्तव में हम डिजिटल मीटर का प्रयोग सन 2000 से करते आ रहे हैं और इसमें कुछ फीचर्स और जोड़कर इसे स्मार्ट बना दिया गया। स्मार्ट मीटर का मतलब होता है टेक्नोलॉजी प्लस डाटा प्लस कम्युनिकेशन प्लस ऑटोमेशन। इस वीडियो में और अगले 2-3 वीडियो में हम स्मार्ट मीटर की पड़ताल करेंगे और देखेंगे कि ये स्मार्ट क्यों है, इस मीटर के प्रति आपकी और डिस्कॉम की क्या जिम्मेदारियां हैं, क्या आपके राइट्स हैं, इन सब पे चर्चा करेंगे। यहाँ यह भी बताता चलूं कि स्मार्ट मीटर जो कंजम्पशन आपको दिखाता है, उसको चैलेंज करने की भी सुविधा आपको प्राप्त है इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 में। स्मार्ट मीटर के इस एपिसोड में हम आपका परिचय स्मार्ट मीटर की भाषा से कराएंगे, यह किस भाषा में आपसे बात करता है, और हम समझेंगे इलेक्ट्रिसिटी की फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में। अतः वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा एवं वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। एक बात और मैं यहाँ कहना चाहूंगा, अगर टेक्निकल अड्डा चैनल के प्रेजेंटेशन, इसके वीडियो आपको पसंद आते हैं तो वीडियो फ्रेम के नीचे आ रहे बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, जिससे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाएगा। इतना तो हम सभी लोग जानते हैं कि बिजली 2 प्रकार की होती है, एक अल्टरनेटिंग करंट और एक डायरेक्ट करंट, यानी एसी और डीसी। चूंकि भारत में हम एसी बिजली का प्रयोग करते हैं, अतः हमारी चर्चा एसी से संबंधित यूनिट्स पे ही केंद्रित रहेगी। इलेक्ट्रिसिटी के कंटेक्स्ट में एक चीज और बहुत मजेदार है जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो लोड आप घरों में इस्तेमाल करते हैं वो 3 तरह का होता है। उनकी प्रकृति 3 तरह की होती है, रेजिस्टिव लोड, कैपेसिटिव लोड और इंडक्टिव लोड। और एसी इलेक्ट्रिसिटी का इन तीनों तरह के लोड के साथ अलग व्यवहार होता है। कृपया वीडियो देखें। लेकिन आप ये कहेंगे कि हमारा इलेक्ट्रिक मीटर या स्मार्ट मीटर कुछ अजीब सी भाषा में बात करता है। ये यूनिट बताता है, ये kWh बताता है, ये kVAh बताता है, पावर फैक्टर बताता है। आखिर ये सारी चीजें हैं क्या? इसको यूं समझें कि ये आपके स्मार्ट मीटर की भाषा है, उसका लैंग्वेज है। और स्मार्ट मीटर को समझने के लिए आपको उसकी भाषा को समझना बहुत जरूरी है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की 5 बेसिक यूनिट मैं आपको बताऊंगा। अगर आप इसको जान लें तो आप अपने स्मार्ट मीटर की भाषा को अच्छी तरह से समझने लगेंगे, इसकी रीडिंग ले सकेंगे। अगर स्मार्ट मीटर को ध्यान से देखें तो इसमें एक ग्रीन या रेड कलर का बटन होगा, जिसको स्क्रॉल बटन भी कहते हैं। और जब इसको बार बार आप प्रेस करते हैं तो उसके एलसीडी स्क्रीन पे विभिन्न पैरामीटर आपको दिखाई देते हैं बारी बारी से। आमतौर पर स्मार्ट मीटर में जो सूचनाएं आपको दिखाई देती हैं उसकी एक सूची मैं आपको दे रहा हूं, कृपया
स्क्रीन पे देखें। इसमें डाटा एवं टाइम के साथ वोल्टेज, एम्पियर, एनर्जी, पावर फैक्टर, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, अपरेंट पावर, मैक्सिमम डिमांड, फ्रीक्वेंसी एवं टेम्पर कोड इत्यादि शामिल होते हैं। डिफरेंट मैन्युफैक्चरर के मीटर में इनका क्रम बदल सकता है, लेकिन आपका मीटर इतनी सारी सूचनाएं आपको देगा ही देगा। लेकिन इतनी सारी सूचनाओं का एक सामान्य लाइट एंड फैन कंज्यूमर के लिए कोई मतलब नहीं है। आपको समय, तिथि के साथ वोल्टेज, करंट, मैक्सिमम डिमांड, एक्टिव पावर और पावर फैक्टर, अगर आप इतना समझ गए, इन यूनिट के बारे में समझ गए, तो समझ लीजिए आधी समस्या का समाधान हो गया। हाँ, एक बहुत आवश्यक चीज स्मार्ट मीटर रिकॉर्ड करता है और वो है टेम्पर कोड। टेम्पर कोड का मतलब ये होता है कि अगर आपने मीटर को बाईपास करने की कोशिश की या उसके नजदीक कोई मैग्नेट अगर वगैरह ले गए आप, जिससे इसकी वर्किंग प्रभावित होती हो, तो यह उसको रिकॉर्ड कर लेगा और इसके लिए आपको क्रिमिनल पेनल कोड के अनुसार सजा हो सकती है। हम सब जानते हैं कि इलेक्ट्रिकल सिस्टम की जो बेसिक यूनिट होती हैं वो एम्पियर और वोल्ट है। भारत में सिंगल फेज डोमेस्टिक सप्लाई 230 वोल्ट पे दी जाती है, अतः वोल्टेज की जो वैल्यू हुई आपकी 230 वोल्ट हुई और जितना लोड आप चलाएंगे उससे जो करंट होगा वो एम्पियर में ये मीटर बताएगा। वोल्टेज और करंट के मल्टीप्लिकेशन से पावर का जन्म होता है और इसमें जब समय का गुणा करते हैं आवर का, तो यह एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। आइए एक पावर और एनर्जी के बारे में छोटा सा वीडियो देखें। अब एक थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड चीज है जिसके बारे में हम चर्चा तो करना ही पड़ेगा और आपको समझना ही पड़ेगा। उसको बोलते हैं पावर फैक्टर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम घरों में एसी सप्लाई यूज करते हैं, डीसी नहीं यूज कर सकते हैं। अगर सिंपल एक्सप्लेनेशन की बात करें तो डीसी सीधी रेखा में चलती है जबकि एसी सांप की तरह बल खाती हुई चलती है। एसी में करंट और वोल्टेज दोनों एक साथ नहीं चलते हैं। कुछ परिस्थितियों में चलते हैं जब लोड रेजिस्टिव होता है, अदरवाइज ये हमेशा आगे पीछे चलते हैं और इनके बीच में जो एंगल बनता है उसे हम पावर फैक्टर कहते हैं। पावर फैक्टर के बारे में आगे डिस्कस करते हैं। पहले ये समझते हैं कि पावर कितने तरह की होती है। सिंपल मैथमेटिक्स की बात करें तो वोल्टेज और एम्पियर को अगर गुणा करें तो पावर मिलता है, लेकिन एसी के कंडीशन में क्योंकि पावर फैक्टर इसमें एक रोल प्ले करता है तो वोल्टेज और करंट के साथ पावर फैक्टर का भी गुणा करना जरूरी है और इसको cos फाई से डिनोट करते हैं। एसी में जो पावर होता है जिसे हम अपरेंट पावर कहते हैं, वो दो तरह के पावर को मिला के बनता है, एक एक्टिव पावर और एक रिएक्टिव पावर। अपरेंट पावर की यूनिट होती है VA या अधिक होने पे KVA। एक्टिव पावर की यूनिट होती है वॉट, अधिक होने पे किलोवाट, और रिएक्टिव पावर की यूनिट होती है VAR या अधिक होने पे kVAR। तो ये थी बेसिक यूनिट्स जिनके बारे में आपको जानना जरूरी है अगर आप स्मार्ट मीटर से, स्मार्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी मीटर से इंटरैक्ट करना चाहते हैं। तो स्मार्ट मीटर के अगले एपिसोड में मैं आपको एक्चुअली कैसे मीटर रीडिंग ली जाती है, कैसे इंटरप्रेट करते हैं और मीटर को लेके आपके अधिकार और कर्तव्य क्या हैं, इसके बारे में कुछ चर्चा करेंगे। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि स्मार्ट मीटर दो तरह के होते हैं, एक प्रीपेड मीटर और एक पोस्टपेड मीटर। और मजे की बात यह है कि एक ही मीटर में ये दोनों खूबियां होती हैं, यानी किसी भी स्मार्ट मीटर को हम प्रीपेड मोड में चला सकते हैं और पोस्टपेड मोड में चला सकते हैं। और आपको चलते चलते मैं ये भी बता दूं कि ये मीटर जो स्मार्ट मीटर हैं, ये आपके घर की सारी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज को डिस्कॉम के सर्वर तक पहुंचाते रहते हैं। कैसे पहुंचाते हैं हम अगले वीडियो में देखेंगे। यह वीडियो आपको कैसा लगा कृपया बताएं, कमेंट करके कमेंट सेक्शन में हमसे इंटरैक्ट करें। अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए तो अवश्य पूछें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।